बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। और फाइनली आप जब इतने महीनों तक किसी फिल्म पे काम करते हैं, कंसीव, रीडिंग, कॉस्ट्यूम्स, लुक, फील और फिर सब कुछ करने के बाद आप शूट करते हो, उसके बाद पोस्ट होता है। जब आप फाइनली फिल्म को देख रहे हो तो बहुत खुशी होती है। और अभी तो खुशी मतलब पूरी तरह से हुई नहीं, क्योंकि आज ही फिल्म रिलीज हुई है। और अभी तो लोगों ने देखना शुरू किया है। तो जैसे जैसे एक आध दो दिन जाएंगे और वीकेंड आएगा, आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे, उस दिन क्योंकि काफ़ी लोग फ्री होंगे और इंडिया और अब्रॉड में लोग देखेंगे, तब जरा अच्छे से फील आएगा कि कैसे लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। अब तक की जो रिपोर्ट आई है तो बहुत अच्छी आई है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी हैप्पी। और कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ऊपर वाला सब लोग को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आए और अच्छी चले, लोग तारीफ करें, मेरे काम की तारीफ करें, हमारी फिल्म की तारीफ करें। सो फैमिली और फ्रेंड्स थी कल, प्रीमियर था तो मेरी फैमिली वहाँ पे थी। बहुत खुश थे, बहुत अच्छी लगी उन्हें फिल्म। और फैमिली तो अपने होते हैं, वो जब देखते हैं आपका काम और स्क्रीन पे तो उन्हें अच्छा ही लगता है। एंड मेरे बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए, तो पहले तो वो शोज वोज इतना नहीं देखते, फिल्में जब रिलीज हुई हैं पिछली दो तीन तो आए हैं देखने के लिए, तो बड़े खुश होते हैं देख के। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे जो मुझे रोज ही देखते हैं और मेरे काम की तारीफ बहुत कम करते हैं, तो मैं जब उनको अलग अलग अपना काम दिखाता हूँ, जैसे उन्होंने साइलेंस में काम देखा, उन्होंने मेरा थिएटर का प्ले देखा हुआ है, और मैं जो दूसरा काम करता हूँ तो मैं सब में बहुत अलग अलग होता हूँ, मेरी रील्स अलग होती है। तो थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को पहले ही विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो दे वेरी हैप्पी टू सी मी डूइंग ऑल दिस डिफरेंट वर्क। हाँ, चेंजेस चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। टेक्निकल चेंजेस बहुत हुए हैं, मतलब कैमरा माइक की जो आप दिए हैं, पहले कॉर्डलेस नहीं होते थे, आपको वो बूम माइक्स होते थे, और कैमरेज दूसरी वो टेप वाले होते थे, और कैसेट के ऊपर चलने वाले डीवी कैम जिसको बोलते थे, वीएचएस टेप वाले होते थे। वहां से लेके फिर डिजिटल हुआ, हाई बैंड हुआ, डीजी बीटा हुआ, और अब चिप पे आ गए हैं, माइक्रो चिप पे आ गए हैं। तो टेक्निकली बहुत चेंज हो गया है। और स्टोरी टेलिंग बहुत चेंज हो गई है टेलीविजन की, फास्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। और हालांकि हम केटर आज भी औरतों को ही कर रहे हैं, टेलीविजन के सीरियल उन्हीं के लिए बन रहे हैं, लेकिन थोड़े फास्ट पेस टेलीविजन शोज हो गए हैं। और चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। काम करने का अप्रोच भी चेंज हुआ है, थोड़ा सा लोग बोलते हैं थोड़ा फास्ट डायलॉग्स होंगे, थोड़े ये होंगे। और चेंज होना ज़रूरी भी है, क्योंकि चेंज होना ही एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में कांस्टेंट है। बदलाव होना अनिवार्य है, बदलाव नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी। और आप जो ट्रेंड है, जो पेस है, उसके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, तो बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। तो बदलाव हुआ है, और उस बदलाव के साथ साथ वी एज एन एक्टर हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ा। अ, हमें फिटनेस अच्छी रखनी पड़ती है, आपको फैशन के हिसाब से ट्रेंडी होना पड़ता है। अ, तब के हेयर कट्स अलग होते थे, आज की हेयर कट्स अलग है, बहुत बहुत हर चीज में अलग अलग हो गया है। बात करने का तरीका अलग अलग हो गया। पहले आप लोगों को मिलते थे, अरे भाई कैसे हो, ठीक हो, अभी ब्रदर व्हाट्सअप, गुड मैन। तो हर चीज में चेंज हुआ है, और चेंज के साथ साथ अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। सो यस, चेंज इज गुड, चेंज इज इनएविटेबल, और चेंज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। साइलेंस मूवी से ऐसे कुछ चेंजेस नहीं आए, क्योंकि साइलेंस वन हमने एक डेढ़ साल पहले ही की थी। और उसी कैरेक्टर्स को, मतलब मैं अगर राज गुप्ता उसमें प्ले कर रहा हूँ, उसी कैरेक्टर को हम साइलेंस टू में लेकर आए। और उसी तरह मनोज सर जो एसीपी अविनाश थे, वो एसीपी अविनाश यहाँ हैं। प्राची जो थी वो संजना यहाँ पर भी प्ले कर रही है, साहिल अमित वहाँ पे प्ले कर रहे थे इंस्पेक्टर, तो वो भी इंस्पेक्टर अमित यहाँ प्ले कर रहे हैं। हम चारों वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। केस नया आया है। हमारी लाइफ में बदलाव ये आया है कि हमारी लाइफ में केस नया आया है, और बहुत उलझा हुआ केस आया है। हमें लगता है कि हमने सुलझा लिया, लेकिन वो हमें लगा सुलझा, और सुलझा नहीं, वहां से एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
तो ये हमारी लाइफ में चेंज आया एज इन जो स्पेशल क्राइम यूनिट है साइलेंस 2 के अंदर। बाकी हमारे काम करने का तरीका इसमें बदला है थोड़ा, और और फास्ट हुआ है काम करने का तरीका साइलेंस 1 से। सो यस, इसमें भी काफ़ी सारी चेंजेस आए, और लोगों को पसंद आएगा, पूरी उम्मीद है अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फिल्मों में काम नहीं किया। मेरी लास्ट ईयर जो फिल्म आई थी उसमें आयुष्मान खुराना थे, मैं था, जयदीप अहलावत थे। फिर मैंने एक फिल्म की थी जिसमें शर्मन जोशी थे और श्रेया शरण थी, और फिर साइलेंस 1 के बाद फिर साइलेंस 2, ये तीसरी चौथी फिल्म है। तो इसमें तो वही थे जो साइलेंस 1 में थे। और आयुष्मान से भी बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है, और जयदीप अहलावत मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेया शरण मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कल वो प्रीमियर में भी आई थी। और प्राची, मनोज सर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी इंडस्ट्री ऐसी अच्छी होती है या अच्छों के साथ अच्छी है। और ये दोनों तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब मनोज सर जितने अ, अच्छे कलाकार, और अपने आप में जो एक पूरी संस्था है एक्टिंग की, पर वो इतने सरल इंसान है, इतने सामान्य इंसान है, इतने आपको एट ईज फील कराने वाले इंसान है। कभी एहसास नहीं दिलाएंगे आपको कि मैं हूँ, और इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, सीन्स अगर चल रहा है तो सीन में अगर उनका कैरेक्टर ऐसा है कि आपको इंटिमिडेट करना है तो वो तो 2 सेकंड में कर देंगे आपको। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सनली बहुत ही इजी गोइंग नेचर है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है। और प्राची ऑन द अदर हैंड वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस, वेरी जोवियल, हंसी मजाक करने वाली। मनोज भाई भी वैसे ही हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो क्योंकि हम लोग की तो बॉन्डिंग साइलेंस 1 में थी, तो ऐसी कोई, और साइलेंस 1 में भी ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई थी बॉन्डिंग के लिए, बहुत इजीली सब, साहिल, मैं, प्राची और मनोज सर, हम लोगों ने आपस में एक मतलब कामराडरी बिल्ड कर ली थी, क्योंकि एक ही सब स्पेशल क्राइम यूनिट के ही लोग हैं, और वही हमने कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे किया। पर हाँ, जब तक मैं नहीं जानता था मनोज सर को, तो मतलब जब तक काम नहीं किया था, जानता तो मैं हूँ, लेकिन जानना और किसी के साथ काम करना 2 ढाई महीने कंटिन्यूस अलग होता है। तो बहुत ही सरल सामान्य, इस बात का एहसास वो कभी दिलाते नहीं कि मैं दी मनोज बाजपेयी हूँ, और मैं हिंदुस्तान का सबसे अ, जो टॉप बढ़िया एक्टर्स हैं उनमें से एक हूँ। प्राची भी कभी इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आई कि इतनी सारी फिल्में कर चुकी हैं, और ये, एंड वेरी नाइस। ये हमारे लिए सीखने की बात है कि जब इतने अच्छे एक्टर्स, इतने बड़े एक्टर मनोज बाजपेयी जैसे इंसान इतने सरल सामान्य हैं, तो आप इससे ये सीखिए कि आप जो भी अपना काम कर रहे हो, या आप जितने भी बड़े हो जाएं, ज़मीन पे रहिए, सरल रहिए, सामान्य रहिए, और इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करके हर एक से प्यार कीजिए। ये हमारे लिए सीखने की बात है। बहुत सारी फिल्में, मैं तो लालची इंसान हूँ, मैं तो हर पिक्चर देख के बोलता हूँ यार ये मैंने क्यों नहीं किया। फिल्में ही नहीं, मैं कई बार वेब सीरीज होती है, मैं वो देख के बोलता हूँ यार ये मुझे भी करना चाहिए थी। बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी वेब सीरीज है, जो मैं देख के बोलता हूँ कि यार काश मैं कर लेता। लेकिन नहीं यार, मैं उस स्टेज पे हूँ नहीं जहाँ पे मैं बहुत कुछ रिजेक्ट करूँ, और मैं क्यों झूठ बोलूँ, ऐसे कोई बहुत मुझे महान ऑफर्स आए भी नहीं है। जो कुछ आते हैं ऑफर्स जो मैं मना करता हूँ वो टेलीविजन के जरूर होते हैं। टेलीविजन के मैं बहुत शोज मना करता हूँ, स्पेशली पिछले 4 5 साल में मैंने नहीं कुछ तो 2 डज़न से ज्यादा शोज मना किए होंगे, क्योंकि मुझे करने नहीं है। उस वक्त मुझे नहीं करना था, मुझे लगा मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि टेलीविजन करूंगा तो बहुत बिजी हो जाऊंगा। मुझे टीवी नहीं करना, ऐसी बात नहीं है, टीवी तो मैं कर रहा हूँ, करता भी रहूंगा आगे शायद। पर मुझे लगा कि मुझे अगर फिल्में थोड़ी करनी तो यहाँ भाग दौड़ करने के लिए मुझे समय चाहिए, और टीवी में जब मैं काम करता हूँ तो मेरे इजीली 20 से 22 दिन हर महीने चले जाते हैं। तो मुझे लगा अगर मैं इतने दिन वहां पे शूट करूंगा तो मैं काम की भागदौड़ कहाँ पे करूंगा, किस कैसे मैं निकालूंगा। तो मैं इसलिए मैं नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसे कोई ऑफर्स आए नहीं कि मैं बोलूँ मना कर दूं, यार मैं तो बड़ा लालची इंसान हूँ, मैं देखता हूँ अलग अलग शोज, मेरा मन करता है यार ये मुझे क्यों नहीं बुलाया इसने,
कितना बढ़िया किया है, मैं भी कर लेता, मैं इससे अच्छा कर लेता। तो ये आता है फीलिंग, हर हर एक्टर के मन में आता है, हर एक्टर के ये आता है कि काश मैं ये कर लेता यार। और हर जो अच्छी फिल्में मैं देखता हूँ मन करता है इसमें मैं होता तो क्या बढ़िया करता। ये अनुपमा को हाँ करने की अनुपमा को हाँ करने की मतलब वो तेरे सारे रिलेशंस रिजेक्ट कर दिए। मैंने एक्चुअली मैंने अनुपमा को भी इमिडिएटली हाँ नहीं बोला था। मैं 2-3 दिन तक मैं बोला हाँ बताता हूँ करता हूँ, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि रोल क्या है, क्योंकि मैं कुछ कहीं पे बिजी था। तो जब मुझे कास्टिंग वालों का फोन आया मैं बोला हाँ मैं करता हूँ, कल आता हूँ, बात करता हूँ। मैं भूल गया, फिर उसका फोन आया, मैं कहा शाम में करता हूँ, मैं थोड़ा कुछ काम में हूँ, मैं कुछ शूट कर रहा था। फिर उसका तीसरे दिन फोन आया, अरे सर मैं आपको 2 दिन से कर रहा हूँ। और वहां पे वो लोग लगे थे क्या हुआ बकार से बात हुई नहीं हुई, क्यों ना, हाँ आज करेंगे। प्रोडक्शन वाले कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से लॉक हो जाए, और मैं यहाँ कि हाँ करता हूँ करता हूँ। फिर मेरी तीसरे दिन या चौथे दिन जब उसने बोला कि नहीं सर आप बात कीजिए, क्रिएटिव यहीं पर है, क्रिएटिव से बात करें। मैं उसको बोलता हाँ मैं कल बताता हूँ, अच्छा मेरी क्रिएटिव से बात कराना। हाँ आज टाइम नहीं है, तो बोला कि सर यहीं बैठे हैं। फिर मेरी क्रिएटिव से बात हुई और वो एट अ स्ट्रेच हमारी कम से कम 1 घंटा बात हुई, और उन्हें मुझे पूरा किरदार बताया, कैरेक्टर बताया, और वो बात करते करते मैं घर पहुंच गया। तो मैं घर पहुंचा तो मेरी लिफ्ट में जैसे ही मैं जाने लगा तो मैंने उनसे कहा मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ, लिफ्ट में जा रहा हूँ, बंद हो जाएगा फोन। मैं घर गया, मैं 2 मिनट में घर पहुंच गया। तो मैंने अपनी बेटी मेरी छोटी है उससे मैंने कहा यार वैसा ऐसा शो है। उसने बोला अनुपमा को आप मना नहीं करोगे डैड, आप सारे सीरियल्स मना कर देते हो, अब रोज सीरियल्स आपको आते हैं आप मना कर देते हो, अनुपमा को मना नहीं करना, बड़ा शो है। मुझे पता था कि अनुपमा बड़ा शो है, इंडिया का नंबर 1 शो है। तो मैंने कहा मैं एक बार कैरेक्टर और पूरा समझ लेते हैं। मैंने कहा ऐसा ऐसा कहता नहीं नहीं वेरी गुड डोंट से। फिर मैंने वापस फोन लगाया और फिर मैंने कहा ठीक है इसको मैं आपका आके मिलता हूँ। तो अनुपमा को मना करने का रीजन नहीं, क्योंकि बड़ा शो है, अच्छा शो है, बहुचर्चित शो है, सब लोग देख रहे हैं। तो और मुझे ये भी पता था कि पिछले 3-4 साल में फॉर एग्जाम्पल अगर 10 शो नए आए हैं तो 7 शो तो 3 महीने में ही बंद हो जाते हैं, आया नहीं कि खत्म हो गया। पता नहीं तो नया शो करके जो 2 ढाई 3 महीने में 4 महीने में बंद होने वाला है, उससे अच्छा आप वो शो करो ना जो ऑलरेडी नंबर 1 चल रहा है। वो शो करके भी तो आपको नंबर 1 पे लेके जाने वाला है, तो ये तो ऑलरेडी नंबर 1 शो है। और मैं कुछ ऐसे वैसे कैरेक्टर करने नहीं आ रहा हूँ वहां पे, मैं मेन अनुपमा के ऑपोजिट आ रहा हूँ। तो आपको और क्या चाहिए करने के लिए, टीवी में इससे बढ़िया आप क्या करोगे। ऐसे जाते जाते ऑडियंस को क्या ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। एज यशदीप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी फिल्म साइलेंस 2 जो अभी रिलीज हुई है आज ही के दिन 16 अप्रैल को Z5 पे, इसे ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग को एंड तक नहीं पता चलेगा कि कातिल है कौन। और अपना प्यार देते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Z5 पे ज़रूर देखिएगा साइलेंस 2।